बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। बड़ी रिसोर्सफुल जराए से ये खबरें मुझे मिली हैं कि कल मुस्लिम लीग नून अपने तहादियों के हमरा पाकिस्तान का 2022-23 का बजट पेश करने जा रही है, लेकिन इसके बाद पार्टी के शुरू होने का, जी हां, बाकायदा तौर पर इंदिया मिल चुका है। मुस्लिम लीग नून शदीद मुश्किलात का शिकार है, बल्कि यूं कहिए कि अब यहां तक मुश्किल है कि मामला इतने खराब हो चुके हैं कि यह समझ नहीं आ रही कि पार्टी बचाए या अगला इलेक्शन बचाए। यहां इसकी तफसील बहुत ही ज्यादा खौफनाक है, जो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मरियम बीबी और इसाक डार ग्रुप साहब क्या चाह रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कौन सा पैगाम अब भेजा है हुकूमत छोड़ने के हवाले से, वो कौन से फेस सेविंग्स है जिसके ऑप्शंस के ऊपर अब इस हुकूमत ने इस बजट को देने के बाद गौर शुरू कर दिया, बल्कि किसी हद तक थोड़ा अमल भी शुरू कर दिया गया, लेकिन बाकायदा तौर पर उस पर गौर शुरू हो रहा है कि कौन कौन से एक्सक्यूजेज, जिसमें इमरान खान नहीं है जी, हाँ जी, कौन कौन से एक्सक्यूजेज बनाकर यह हुकूमत छोड़ी जा सकती है। यह फाइनल शॉट थी पेट्रोल, बिजली और गैस की महंगाई के बाद, यह फाइनल शॉट थी इस हुकूमत का जो टारगेट था अपने ECL से नाम निकालने के बाद, अपने केसेस खत्म करवाने के टारगेट के बाद, यह फाइनल शॉट थी कि यह बजट 2022-23 का पेश किया जाए। यह मैं किन वसूख जराए से बात कर रहा हूं उसकी डिटेल आपको बतानी है, आमिर लियाकत साहब का बताना है। कहते हैं ना, कुछ शख्स अगर पर्दा फरमा जाए तो बस हुक्म यह है कि उसकी अच्छाइयों का जिक्र करे, और आमिर लियाकत हुसैन के पास अच्छाइयों का एक पूरा अंबार था, जो आज हम कुछ, क्योंकि मेरे ज़ाती तौर पर मेरे कुलीग भी रहे हुए और कोई शक नहीं, पाकिस्तान इंडस्ट्री के माया नाज एंकर हैं, जो परवरदिगार ने मकाम उन्हें अता फरमाया पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के अंदर एज अ एंकर, शायद नहीं, यकीनन आज तक किसी भी शख्स को, ज़ाती थोड़ी शनासाई भी थी और नहीं 1600 जो हम पता नहीं वसवसों के अंदर, हम तोहमात के अंदर और हम अकीदों की अंदर इतना गुंजल के अंदर पड़ गए थे कि बहुत सी चीज़ें आमिर लियाकत साहब ने उन उलमाए और मशाइख की मौजूदगी में, ये मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अपने प्रोग्राम में बुला के, कोई शक नहीं हमारे बड़ों के बड़े बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाले। मैंने कहा खूबियाँ खामी इंसान की तभी है जब आप उतने ही अच्छे हैं जब तक कि आपकी बुराइयां दो लोगों के सामने नहीं आई। मुझे बस इसका पता है, अगर आपकी बुराइयां लोगों के सामने आने लग जाएं तो फिर आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या हैं या क्या नहीं। मेरा ज़ाती तौर पर अपने मुतालिक मानना यही है। अल्लाह सबके अमाल की पर्दापोशी को रखे। लेकिन मज़ीद जी, अच्छा जी, कोई शक नहीं, एक शख्सियत है, कई किरदार थे, और लेकिन जिस तरह गए इस तरह जाना नहीं बनता था, बिल्कुल इस तरह जाना नहीं बनता था। बहुत बड़ा नाम, पूरी दुनिया में बड़ा नाम बन गया था इनका। मैं इंडिया गया, इंडिया वाले क्या सराहते थे इन साहब को। मैं पूरी दुनिया में, बरतानिया, अमेरिका, क्या बात है इस बंदे की। लेकिन अभी क्या हुआ ये सुन ले जी, उनके दुश्मन तक, इन मुखालफिन कह लें, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है उनके सिलसिले में। अच्छा जी, तीसरी बीवी दानिया, उनकी खैर है, क्या बोलूँ, उनकी जो हरकत थी, और जो उन्होंने, वो जो मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं, एक दूसरे की चादर होते हैं, उसकी उन हरकत ने ना इस बंदे को ना गैरत में मार दिया। मैंने बोला ना, बिलवास्ता है, आमिर लियाकत दुनिया से गए, बिलवास्ता है, पोस्टमार्टम होना चाहिए। 49 साल की उम्र में कोई ऐसा जवान जहान बंदा मर जाए, रात को चीखें मारता हो, रात को चीखें मारता हो, तो कोई ऐसी बात तो है ना जिसका बाकायदा पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। जी हाँ, पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। अच्छा जी, अच्छा, मुलाजिम कह रहे हैं कि पहले इन्होंने उम्रे पे जाना था, मुल्क से बाहर जाने का फैसला कर चुके थे। अभी ये एक दो दिन बाद इनका उम्रे पे जाने का प्लान था। पाकिस्तान में ठहरे हुए इस वजह से कि प्रॉपर्टी के मामलात अपने बच्चों के सुपुर्द करना चाह रहे थे। जी हाँ, उस सिलसिले में वो ठहरे थे, इसके बाद उन्हें जाना था। मुलाजिम कह रहे हैं कि जी कल चीखने और रोने की आवाज़ें भी आ रही थीं, और जिस तरह दारी बारिश थी, इस बार उन्होंने कोई डाय शाय नहीं लगाया था, तो पता चलता काफ़ी दिनों से अपने कमरे के अंदर उन्होंने अपने आप को बंद रखा हुआ था, घर के अंदर बंद रखा था। लेकिन सुबह उन्होंने इस्लामाबाद और फिर उम्रे का प्लान, फिर कनाडा शिफ्ट, लेकिन उससे पहले प्रॉपर्टी के मामलात रख रहे थे, जिसकी बिना पर अब तक की इत्तला। तो वसीयत उनकी क्या थी जी? वसीयत थी कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में उनके वालिद साहब दफन है, और उनकी वसीयत ये थी कि छिपा वाला सुनने रिक्वेस्ट की भी है जी, उनके प्रोग्राम में आते थे, अच्छा जी, कि मुझे उधर ही दफन किया जाए। लेकिन मेरा इस प्लेटफॉर्म से मेरी भी रिक्वेस्ट होगी, पोस्टमार्टम हो, पूरी डिटेल सामने आए। ये कोई आम आदमी नहीं था
पाकिस्तान का इन्फ्लुएंशियल आदमी था, दुनिया की 500 जो पुरअसर इस्लामी शख्सियात हैं दुनिया की, उसमें इस शख्स का नाम था। इतना जीनियस, ज़हीन एंकर, फिलवदी एंकर, इतना टेम्परामेंट रखने वाला एंकर, इतनी एनर्जी रखने वाला एंकर मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने साथ खुद काम करके बोल रहा हूँ, साथ को होस्टिंग करके बोल रहा हूँ, तो ऐसा शख्स जल्दी चला गया, बल्कि ज़ाया कर दिया उसको, ऐसे शख्स को। अल्लाह उनके अगले मराहिल मज़ीद आसान करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, अब मैं आ जाऊँ दूसरी खबर जी। कल बजट है पेश जी, और मेरे पास जो खबरें वो है लंदन से, और लंदन ज़रा कंफर्म कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। जगह नहीं मिल रही मुश्किलात को हल करने की, वास्ते और रास्ते नहीं मिल रहे मुश्किलात को हल करने के। अंदर से मुकम्मल तौर पर टूटी हुई नजर आ रही है। ये समझ नहीं आ रही कि पार्टी बचानी है कि अगला इलेक्शन बचाना, और इस मौके पर कौन से मुहरकात हैं वो जरा सुने। बहुत हैरान कुन है और एक्सक्लूसिव है, क्योंकि मैंने मिफ्ता इस्माइल से मुतल्लिक कहा है कि मिफ्ता इस्माइल को कोई पसंद नहीं कर रहा। मिफ्ता इस्माइल सोलो फ्लाइट ले रहा है। आज कुछ लोगों का भी बताता हूँ कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि मिफ्ता इस्माइल को सोलो फ्लाइट वो दिलवा रहे जी। मिफ्ता इस्माइल ख़त्म कर रहे हैं नून लीग को। मैंने कहा था इस्तीफ़ा देंगे, देखें कब देते हैं, क्योंकि जो उनका जेस्चर उस तरह ना बॉडी का, अभी जो 2 दिन पहले मेरे साथ विटनेस होइएगा, वो मिफ्ता इस्माइल साहब जब बिज़नेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब कर रहे थे, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब वो ख़ुद भी ख़िताब कर रहे थे, तो हमने कहा शहबाज साहब, शहबाज मोहम्मद शहबाज शरीफ, फिर कहीं जाके प्राइम मिनिस्टर ने बोला था। मैं कह रहा था कि ये कौन सा तरीका है मिफ्ता इस्माइल का गुफ्तगू करने का। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, ये चीज़ नोट थी। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर खिताब करे तो वो नीम दराज हालत में सोफे पे जैसे लेटा हुआ नहीं बंदा होता उस तरह, तो बाकी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कर रहा है, आपकी कैबिनेट का सरबराह कर रहा है, पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव खिताब कर रहा है, और अपने इतना लिथार्जी और इतना फ्रैंक माहौल में आप बैठे हुए, उससे अंदाजा होता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर कहीं थोड़ी हवा भरी गई हुई है। और वो हवास का मुझे अब अंदाजा हो गया क्या है जी। मरियम नवाज ग्रुप और इसहाक डार ग्रुप, ये एक ही ग्रुप है बेसिकली, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है जी। ये मिफ्ता इस्माइल से बहुत ज़्यादा गुस्से में जी, और इनका मानना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मिफ्ता इस्माइल सारे फैसले कर रहे हैं। याद है मैंने आपको बताया दूसरा जो 30 रुपए का इजाफा था, शहबाज शरीफ साहब तुर्की में थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, इसहाक डार साहब का भी मानना है कि उनको पता ही नहीं है इस बात का, कि इल्म ही नहीं है उस बात का, ये जो कुछ कर रहा है मिफ्ता ही कर रहा है। तो इनका मानना है मरियम नवाज और इसहाक डार साहब का कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कर रहे हैं, हमारी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही, नहीं मानी जा रही है। और अब जो खबर है वो ये है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से, उन्होंने कहा छोड़ दो ये हुकूमत, लेकिन सर्टन फेस सेविंग के साथ छोड़ना। उस फेस सेविंग की 2 ऑप्शन है जिस पर गौर हो रहा है और उस पर काम भी शुरू कर दिया है। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून ये एक्सक्यूज़ बनाना चाह रही है कि इत्तेहादियों को इस तरीके से तंग किया जाए कि इत्तेहादी उन्हें साथ छोड़ दे उनका। मुस्लिम लीग नून इस तरह का एक्सक्यूज़ बनाए, इत्तेहादियों को इस तरह तंग करे, उनसे किए गए बातें इस तरह वफा ना करे कि इत्तेहादी उनको छोड़ कर चला जाए, और ये एक्सक्यूज़ बना दें फेस सेविंग के लिए कि देखें हमारा इत्तेहादी हमें छोड़ गया है और अब हमारे पास रहने की कोई वजह नहीं बची। फेस सेविंग का एक ही ऑप्शन, लेकिन दूसरा ऑप्शन हमेशा से बड़ा मकबूल है, जब तो किसी को कुछ नहीं होता इस्टेब्लिशमेंट वाल चला जाना। जी हाँ, वो दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट काम नहीं करने दे रही, और इस सिलसिले में मरियम नवाज और इसहाक डार साहब का मानना यह है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मानना कि ये बयानिया बनाया जा सकता है और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया ज़्यादा मकबूल लगता है मुस्लिम लीग नून को। तो इस वक्त धड़ेबंदी मुकम्मल अरूज पर है, कोई ऐसा कदम भी नहीं है जिसको डिफेंड किया जा सके, और मिफ्ता इस्माइल के ऊपर संगीन इल्ज़ाम हैं जी, संगीन इल्ज़ाम हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे सारे फैसले करा रही है। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतल्लिक़ मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।